नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जैसा दिखाया जाता है ना वैसा होता नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक सच्चाई इस स्टॉक के बारे में। जितना बड़ा ये हाथी है ना, उतना इसको दिखाया नहीं जा रहा, उतना पता ही नहीं है लोगों को। ये बहुत बड़ा हाथी है जिसको अभी तक चूहा बताया जा रहा है और 12 रुपये 20 पैसे का प्राइस दिखाया जा रहा है। चलिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना चीजों को। तो इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। किसका? इंटीग्रा अजेंटिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज इसकी मैंने स्टडी की बिजनेस के ऊपर, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च करने के बाद आया हूं। अदरवाइज मैं बिजनेस के ऊपर बात नहीं करता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इस स्टॉक के मैं बिजनेस की भी आपके साथ बात जरूर करूंगा। उसके पहले एक चीज बता दूं जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जो मैंने स्टॉक लिया है उसको खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप मेरी पोजीशंस को देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं जब भी कुछ खरीदता हूं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं, इसको स्कैन करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सर्च करो एनालिस्ट साजन, आपको तब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने 2 स्टॉक अभी जो नए ऐड किए हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं और एक में 8% का रिटर्न आ गया है। मुझे उम्मीद है आपने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। चलिए बात करते हैं आज अब इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने इसके बिजनेस के ऊपर जब स्टडी की तो मेरे को ये देखने को मिला कि ये कंपनी तो भैया 4 सेक्टर में है। पहला, एफएमसीजी एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर। एफएमसीजी कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जो आपके खाने पीने के सामान होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कॉफी। ठीक है, ग्रोसरी जिसे आप कह सकते हो, तकरीबन खाने पीने का सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा ये कंपनी टेक्सटाइल में भी काम कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंपनी भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा भैया कंपनी एनर्जी बिजनेस में भी है। भैया बहुत अच्छा सेटअप लेके बैठी हुई है। ये जो एनर्जी वाला है ये तो 31/2022 को इसने शुरू किया। तो भैया आई एम सॉरी, तो एनर्जी सेक्टर में आपका सोलर पावर हो गया, हाइड्रोजन सेल हो गया, पावर जनरेशन हो गया, बैटरीज हो गया। ठीक है, इस सब में ये काम कर रही है। बहुत अच्छे सेक्टर इसने पकड़े हुए हैं जो आने वाले टाइम में ग्रोथ तो पकड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। इस स्टॉक की मैंने बैलेंस शीट को देखना शुरू किया तो बैलेंस शीट में मेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर जाके मैं इसकी वेबसाइट पे गया और वहां से मैंने इसकी बैलेंस शीट को निकाला, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको ना होल्डिंग बताता हूं इसकी। मैं इसको कौन लेके बैठा हुआ है दोस्तों? सबसे पहले तो प्रमोटर की होल्डिंग 20% के करीब की है। वैसे तो मैं कहता हूं प्रमोटर की होल्डिंग 50% हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस स्टॉक में मैं वैसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, फिर आप बोलोगे कि भैया मुझे तो प्रमोटर चाहिए ही नहीं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एफआईस खरीद रहे हैं और 1% से ज्यादा की होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर चुके हैं। और ये सिंगल एफआई है, एक ही एफआई है कोई जो इसमें बैठा हुआ है। इसके अलावा 7 म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। वो थोड़ा ही लेके बैठे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डीआईस देखो, यहाँ पर डीआईस ने 1% का माल है। और आपको पता है ये डीआई कौन है? मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर चलो और डीआईस देखो कौन है भैया, हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको 1% होल्ड करके बैठी है और इसकी रिसर्च में गड़बड़ होना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, एफआईस की रिसर्च में गड़बड़ होना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये बंदे बैठे हुए हैं। प्रमोटर में कौन कौन है यहाँ पे देख लो। विशेष गुप्ता है, ये प्रमोटर के नाम दिए गए हैं। लेकिन बाकी जो होल्डिंग आपको सारी देखने को मिल रही है वो पब्लिक की है। बट पब्लिक में ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे आपने पैसा लगाया हुआ है, नहीं। पब्लिक में भी बहुत सारी रिसर्च करके लोग आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक में जो खरीद कर बैठे हैं वो कंपनीज है। ड्रीम अचीवर कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड है जिसने 4% होल्डिंग ऑन कर दिया। राम गोपाल गोयल सन्स एलएलपी है, 4% है। कोई फर्म है 4%। एचयूएफ 3% से ज्यादा। वेबो ट्रेड प्राइवेट 3% से ज्यादा। सविता अग्रवाल 3% से ज्यादा। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्में हैं जो इतनी इतनी होल्डिंग जो है वो लेके इस स्टॉक में बैठे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट भी इसके अंदर बैठी हुई है। तो दोस्तों जो पब्लिक ने माल खरीदा हुआ है वो आम पब्लिक नहीं है कि सिर्फ आप जैसे मेरे जैसे लोग बैठ गए हैं इसके अंदर, नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस ही इसके अंदर बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को जरूर में आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि कंपनीज ने माल को खरीदा है। तो दोस्तों होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, प्रॉपर स्टडी करके ये बैठे हुए हैं।
बाकी मैंने इसके जब फंडामेंटल को चेक करने की कोशिश की तो मुझे स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पे दिखा, और स्टैंड अलोन बेसिस पे तो मेरे को रेवेन्यू भी दिखा, नेट प्रॉफिट भी दिखा। बट मैं गया इसकी बैलेंस शीट के अंदर, जो मुझे कंसोलिडेशन बेसिस पे देखनी है वो मुझे नहीं दिखी। लेकिन फिर मैंने निकाली इसकी वेबसाइट से, तो वहां पे जाके मुझे सही कहानी पता चली। भैया कंपनी 24,141 करोड़ का टर्नओवर किया है 31 मार्च 2023 के ऑडिट रिपोर्ट में, ये बताया जा रहा है। कंसोलिडेशन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको बता रहा हूं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, ये सेल्स देखो कितनी बड़ी सेल्स यहां पे की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि इनका जो प्रॉफिट रहा वो नियर अराउंड 666 करोड़ का रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। 108 करोड़ का 2022 में था, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट है जो कि छुपाया जा रहा है। अभी तक आपको शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल कहता हूँ ना कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन बेसिस पे भैया बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 723 करोड़ कुछ बना था, टैक्स टूक्स काट के 666 के करीब इनके पास आया है पैसा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फंडामेंटल मेरे को देखने को मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मेरे को देखने को मिली। तो मैं इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग, इसकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा कहूँगा, मेरे को देखने को मिला, ठीक है। अब बात आती है टेक्निकल बेसिस पे, ध्यान रखना। बिजनेस पता चल गया, फंडामेंटल पता चल गया, तो अब आती है बात टेक्निकल। एज पर टेक्निकल क्या कह रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए इस स्टॉक ने नियर अराउंड 1 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है, नियर अराउंड 1.5 साल लगा लो आप, 1.5 साल के बाद इसने ब्रेकआउट जो है वो दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1.5 सवा साल आप लेके चलो, क्योंकि नियर अराउंड यहाँ पे ये हिट हुआ था 22 अगस्त 2022 को, और जो चलना शुरू हुआ है वो 24 में चलना शुरू हुआ है। तो आप कह लो कि यार 1 साल 3 महीने के बाद ये चलना स्टॉक शुरू हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखो इसका जो मेन पर्पस है ना, ये एक ट्रेंड था जो टूटा था, जिसको ये हिट करने की पूरी कोशिश करेगा, और ये बनता भी है, यानी कि 17.5-18 रुपए के करीब तो इसको जाना ही जाना है, उसके पहले रुकेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से इसमें ये देखा जा रहा है कि FIs DIs बड़े कम है अभी, ठीक है, बाकी माल पब्लिक ने उठाया हुआ है फर्मों के अंदर, तो कोशिश ये की जाएगी, हो सकता है डराया जाए, धमकाया जाए, थोड़ा नीचे की तरफ लाया जाए। तो अगर ये स्टॉक 8 रुपये 90 पैसे पे मिले तो सोने पे सुहागा, 5 रुपये 55 में मिले तो भैया समझ लो सोना आपको फ्री में मिल गया, ठीक है। तो ये 2 लेवल हैं जहां पे आप एवरेज अगर कर लो स्टॉक की तो बहुत अच्छा रहेगा, नीचे की तरफ बात ध्यान में रखना। अब ठीक है, ये हो गया टेक्निकल। बाकी देखो यार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है नीचे चला जाए, जीरो भी हो जाए, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, जो फंडामेंटल बन रहा है, जो टेक्निकल है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, मार्केट में क्रैश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आपको बाहर निकालने के बाद फिर जाए, लेकिन जब आपको अंदर की बात पता है ना, तो फिर घबराना नहीं है। आपने एक फंड लगा लेना है मार्केट में, जब भी पैसा लगाना है ना, यही सोच के लगाना है कि वापस नहीं आने वाला, मुझे वही पैसा लगाना है जो मुझे नहीं चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा और ना ही कभी जरूरत पड़ेगी। और फिक्स कर लो यार, मार्केट को इतना ही पैसा देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, उसके बाद छोड़ दूंगा मार्केट को। 1 लाख देना है ना, तो 1 लाख लगा के रख दो, बोलो और नहीं है मार्केट, मैं अपने बिजनेस में जा रहा हूं, तुझे मुझे 1 लाख से प्रॉफिट देना है तो दे दे, मेरे पास यही था तेरे लिए। तो इस स्टॉक के लिए भी एक फिक्स कर लो कि भैया मैं इसको इतना पैसा दूंगा। और याद रखना, कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पैसा नहीं लगाया जाता। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में ना 10 स्टॉक रखा करो, 10 स्टॉक होंगे तो ही प्रॉफिट बनाओगे, एक सिंगल स्टॉक में कभी पैसा नहीं बनता, क्योंकि 10 में से कौन सा अच्छा चलेगा ये आप भी नहीं जानते हो। जो एक चलेगा ना वही मल्टी बैगर बन जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। बाकी चलेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन 1-2 चलेंगे वो मल्टी बैगर होंगे। अब बात आती है इसका बड़ा टारगेट कैसे आएगा। देखिए जब इसने लॉन्चिंग के टाइम पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था यहां से यहां तक आप लोग देख पाएंगे, तो 16 बार बनाए थे, और उसके बाद इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और वो रिटर्न दिया था नियर अराउंड 450% का। और उसके हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोबारा अगर उसी चीज को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं अगर इसने 450% का रिटर्न देना है तो ये स्टॉक 48-47% तक तो जाना चाहिए। अब ये टाइम कब आएगा, इसको लग सकते हैं आपके नियर अराउंड 2027, तो यानी कि अगले 3 साल तक ये आपको टारगेट देने की पूरी कोशिश कर सकता है। अगर ये इसको क्रॉस कर गया, ध्यान रखना, इसको क्रॉस कर गया, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है भैया 1 साल में ये लेवल आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, इसको आने में टाइम नहीं लगना चाहिए, बड़ी जल्दी चलना चाहिए। और बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी आया है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी बैठे हैं, तो जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। हो सकता है 2027 में ना आए, 30 में आ जाए,
ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे देखना जरूर है। नीचे मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो यहां पर जिस लेवल पे है 20% हमें लेना चाहिए। अब ये 20% का क्या कंसेप्ट होता है, जो समझना चाहते हैं ना वो हमारे मनी मेकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं, पूरा समझाया गया है कि कैसे एक बाइंग की जाती है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिनको नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो टेक्निकल जिनको सीखना है वो मनी मेकर RS में सीखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है कहानी पूरी, और जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। बाकी दोस्तों टेक्निकल है, जब भी मुझे इसमें कुछ अटपटा लगेगा मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की, तो वो तभी अपडेट मिलेगा जब आपने फॉलो किया होगा। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।